नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। दुबौलिया थाना क्षेत्र के सैनिया चौराहे पर बेखौफ चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और 15,000 रुपए नगद, टैनिक, इन्वर्टर, बैटरी, दवाइयां और च्यवनप्राश चोरी कर ले गए। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो टूटा ताला देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने चोरी की सूचना देने के लिए थाने के सीयूजी नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं से जनता परेशान है, जबकि पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। 9 बजे के आसपास शाम को हम बंद करके दुकान गए अपनी। रात में तो कोई सूचना मिल नहीं पाई, ना हमको जानकारी हुआ। कोई पेशेंट भी नहीं तक हम देखने आए उनको। सुबह में बगल के लोगों ने हमको बताया 8 बजे के आसपास कि ताला आपका टूटा हुआ है। तो फिर हम दुकान पे आए, देखे, फिर अंदर घुसे तो गले में कुछ कैश पड़ा हुआ था 10-12-15 हज़ार के आसपास, और वो डाबर का, वैद्यनाथ का च्यवनप्राश, हिमालय बेबी जॉनसन के पाउडर तेल, इन्वर्टर बैटरी, कुछ टॉनिक, और अब दवाओं के बारे में नहीं कह सकते उन्होंने क्या ले गया क्या नहीं ले गया, क्योंकि अब तो धीरे धीरे ही पता चल पाएगा। क्या इसकी सूचना आपने थाने पे दी? अब थाने पे हम 112 को डायल किए, 8:30 बजे से डायल कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। सीओजी नंबर थाने का किसी माध्यम से हम पता करवाए, फिर वहाँ फ़ोन किए तो 3 बार हम फ़ोन किए। फ़ोन गई, तीनों बार बेल गई, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। एक बार तो बिजी भी बताया नंबर, उसके बाद फिर हमने रिपीट किया कॉल, फिर भी रिसीव नहीं हुआ। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम आवासीय सोसाइटी में शनिवार देर रात प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के पूर्व निवास फ्लैट नंबर 212 में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की लपटें उठते देख पड़ोसियों ने मदद की और दमकल टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अब इस फ्लैट में संत के शिष्य रह रहे हैं। घटना के समय सीओ सदर और कोतवाली प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन शिष्यों ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मीडिया कर्मियों के मोबाइल छीनने और मारपीट के भी आरोप लगे। पुलिस ने आगजनी और शिष्यों के व्यवहार की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग के कारण और नुकसान का अनुमान नहीं लग पाया। मथुरा से नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के नया हाईवे पुल के पास कल शाम से लापता सुमित उर्फ बूरा का शव मिला। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए। सूचना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ राजेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे और फोरेंसिक टीम से जांच कराई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सूचना मिली थी इस डेड बॉडी के बारे में, और तत्काल मैं अपनी पूरी टीम के साथ एसएचओ मुंडा पांडे और फोरेंसिक की टीम सभी मौके पर आए, और यहाँ एक युवक की लाश पड़ी थी। इसकी उम्र लगभग 30 to 35 ईयर्स के आसपास है, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ उसके शिनाख्त का प्रयास किया। उसमें से एक व्यक्ति ने अभी उसकी शिनाख्त की है। इसका नाम सुमित है। ये गणेशपुर गांव का रहने वाला है ओरिजिनली, बट कुछ दिनों से अभी यहाँ मुंडा पांडे में मसरत है। इनके परिवारीजनों को सूचित किया गया है, और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। और यहाँ पे आसपास में हम लोगों ने देखा है, उससे कुछ हम लोगों को क्लोज भी मिले हैं। बहराइच से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां तालाब में एक महिला और उसकी 2 मासूम बच्चियों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के बस स्टॉप के पास का बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में तीनों शव तालाब में तैरते हुए मिले। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने इस घटना को सामान्य हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। परिजनों ने मृत महिला के ससुराल पक्ष पर
गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला और दोनों बच्चों की हत्या कर शवों को तालाब में फेंक दिया गया। परिजनों ने पुलिस को नामजद तहरीर सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सहित अग्रिम कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बहराइच से मिराज अहमद की रिपोर्ट। कल दिनांक 10/1/2025 को रात करीब 8:30 बजे एक विवाहित महिला उम्र करीब 35 वर्ष निवासी कोट बाजार थाना प्रयागपुर की उनके 2 बच्चों के साथ जिनकी उम्र लगभग 7 वर्ष एवं 2 वर्ष है कि उनके घर के पीछे बने तालाब में डूब जाने की सूचना थाना प्रयागपुर की पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों के शव को बरामद कराया, पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के मायके वालों के लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कल दिनांक 10/1/2025 को रात करीब। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांव शाहबाजपुर में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई है। यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ गांव के ही विनय उर्फ गोलू ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पूर्व में भी कई लड़कियों के साथ अभद्रता कर चुका है और क्षेत्र में उसका दबदबा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस दबंग आरोपी का साथ दे रही है और मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही। आलम यह है कि पीड़ित ब्राह्मण परिवार को केस वापस लेने और फैसले के लिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। परिवार न्याय के लिए अलीगढ़ कप्तान में से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन विजयगढ़ पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। डरा सहमा परिवार अब प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहा है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। तो मेरे पड़ोस में एक विनय प्रताप है, वो मुझे बुलाने आया था और कह रहा था कि तख्त उठवा दे। मैं उसके घर पे गया, उसने अपने घर पे मुझे बुलाया, फिर मैं उसके कमरे में गया, उसने अंदर से किवाड़ लगा ली, फिर मेरे गला पकड़ के मुझे धरती पर डाल के मेरे कपड़े उतारने के बाद उसने फिर मेरे गले दबा के कहा कि चुपचाप अपना हाथ दे। मैंने अपना हाथ आगे किया, उसने अपनी टी शर्ट उतार के मेरे हाथ बांधे फिर टी शर्ट से, फिर मेरे साथ गलत काम किया, पीछे से गलत काम वो भी किया। हाँ, गलत काम किया फिर मेरे साथ। और जब फिर मैंने उससे मना किया कि मेरे साथ मत करो, उसने मुझे थप्पड़ मार के मेरे गला दबाया और फिर मुझसे कहा कि किसी से भी बताएगा तो तुझे मतलब जान से मार दूंगा। फिर बाहर से एक औरत के चलने की आवाज़ आई थी, तो मतलब उसने मुझसे कहा जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। उसने मुझसे पूछा कौन आया, मैंने कहा था मेरी मम्मी आ गई, तो उसने मुझे कपड़े पहनने के लिए कहा। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर नगर के ऐतिहासिक प्रांगण घंटाघर में आयोजित रक्त शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। शिविर नगर पालिका परिषद और विंद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। रक्तदान शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के अवसर पर किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और असहाय जरूरतमंदों के लिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है और समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। है 11 जनवरी की पूरा भारत स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवा दिवस के अवसर पे मिर्जापुर नगर में नगर पालिका अध्यक्ष और विंध्य फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से रक्तदान का शिविर आयोजित किया गया है। बताते चले कि इसके पहले भी कल यानी पूरे नगर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के साथ सभी सभासदगण और विंध्य फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी जो वॉलंटियर हैं, NCC के स्टूडेंट और छात्रों के साथ नगर में जागरूकता रैली निकाली गई थी। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये रक्तदान का शिविर चल रहा है और रक्तदान के शिविर के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जो चढ़ बढ़कर इस रक्तदान में जो मानव सेवा के हित में, लोगों की जान बचाने की हित में और समाज में एक अच्छी पहल, अच्छा उदाहरण देने के जो उन्होंने पहल की, दिखा रहे कि इन्होंने खुद आज इस शिविर में रक्तदान किया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से विचारधारा ये जो रक्तदान की है, मानव सेवा की है और नगर की जनता को रक्तदान के लिए किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं। जी, आज आपने रक्तदान दिया है, क्या कहेंगे, क्या है, किस तरीके से जनता से आप अपील करेंगे? आज
घंटाघर के इस ऐतिहासिक प्रांगण में दिनांक 11 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक नगर पालिका परिषद मिर्जापुर बिंद फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के आइडियल पर्सन है, जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, इस देश को एक दर्शन दिया है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के पूर्व दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में मैं नगर पालिका अध्यक्ष नगर सेवक के नाते मिर्जापुर के युवाओं से आह्वान करता हूं कि रक्तदान महादान है। किसी की जरूरत पड़ने पर हम उसकी जान को बचा सकते हैं। आप देखते हैं आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोग उनके घर के करीबी नहीं पहुंच पाते, ऐसे में रक्त की जरूरत पड़ती है। तो यदि रक्त की उपलब्धता रहेगी तभी हम उनकी जान को बचा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान को और इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के लोगों की जीवन बचाने का संकल्प लें। तो इस तरीके से आपने सुना कि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने जिस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए कि किस तरीके से मानव सेवा, जनता सेवा, और आजकल आधुनिक समय में हम देखते हैं बहुत ज्यादा जितनी ज्यादा सुविधाएं हो रही है उसके उतनी ही आज दुर्घटनाएं घट रही है। उस दुर्घटना के समय किसी की जान बचाना सर्वप्रथम मानवता होती है और उस मानवता को लेकर आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा था कि उठो, चलो, बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। तो इस तरीके की विचारधारा से आज युवा प्रेरित है और युवा उनके सिद्धांतों पर चलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और इस तरीके से मानव सेवा की पहल नगर पालिका मिर्जापुर और बिंद फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। न्यूज़ 21 से मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर समाज सेवी नीरज शुक्ला के संयोजन में लोहड़ा ग्राम सभा में गरीब, लाचार और निर्धन परिवारों के बच्चों को पुस्तकें और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय कवि पंकज प्रसून की प्रेरणा और बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया गया। नीरज शुक्ला ने कहा कि गरीब जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और ये कार्यक्रम केवल समाज सेवा का भाव था, कोई राजनीतिक आयोजन नहीं। मौके पर ग्राम प्रधान मनोज यादव, शिव मोहन शुक्ला, दयाशंकर त्रिपाठी, बैकुंठ लाल, देशराज, पूर्व प्रधान अनिल शुक्ला, पिंटू शुक्ला, दीपू त्रिवेदी और पन्ना लाल सहित सैकड़ों क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस सराहनीय कार्य के लिए नीरज शुक्ला की सराहना की। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। तो कंबल थे और इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था वो जो है लोगों की जन भावनाओं से जो है जुड़ा हुआ था। लोगों को जो है हमारी ग्राम सभा में कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिनको जो है ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत के अनुसार हम लोगों ने अपने निजी धन से, निजी व्यय से 300 कंबल का वितरण किया है और आगे भी ऐसे जो है कार्यक्रम होते रहेंगे। जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था, ये आपकी समाज सेवा की भावना जगी कि राजनीतिक कोई राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ जो है सामाजिक और समर्पण की भावना से और सेवा नीति के तहत हम लोगों ने पिछले वर्ष भी बांटा था कंबल। पिछले वर्ष कुछ कम थे, इस वर्ष जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आए हैं और अगले वर्ष जो है इससे अधिक मात्रा में कंबल जो है वितरित करने का कार्य करेंगे। तो कंबल थे। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।